अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा वक़ाल तआला वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मर्यम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदय्य मिनत तौराह व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, फ़ख्र दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के हालात बयान हो रहे थे। गुज़िश्ता ये तज़किरा हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश यतीमी की हालत में हुई। जब आप पैदा हुए तो आपके वालिद मोहतरम इंतकाल फरमा चुके थे। यतीमी की हालत में आपके पैदाइश में क्या हिकमत थी उसका मुफस्सल ज़िक्र हुआ। एक बात रह गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ और महीना कौन सा था। तो असहाबे सियर का इस बात में इत्तिफ़ाक़ है कि वो महीना रबीउल अव्वल का था। अलबत्ता तारीख़ में इख्तिलाफ़ है, बाज़ों ने 2 रबीउल अव्वल, तो किसी ने 5, तो किसी ने 9, तो किसी ने 12 रबीउल अव्वल बताया है। लेकिन शरीयत का उसूल है कि पैदाइश की तारीख़ की कोई अहमियत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए तो पूरे कुरैश ख़ानदान में खुशी फैल गई। आपके वालिद मोहतरम तो वफ़ात पा चुके थे, लेकिन आपके दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे कबीले का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीक़ा किया और पूरे कबीले को उसमें दावत दी। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा और आपकी वालिदा ने आपका नाम अहमद रखा। और आपकी वालिदा को तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में पहले ही से बता दिया था कि आपको जो बच्चा हमल में है जब पैदा होगा तो उसका नाम अहमद रखना। और ईसा अलैहिस्सलाम ने कई साल पहले, बल्कि सदियों पहले, अपनी उम्मत को यह खुशखबरी दे दी थी कि मेरे बाद जो नबी आने वाले हैं वो नबी आखिरी नबी होंगे और उनका नाम अहमद होगा। व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, सूरह सफ में इसका तज़किरा है। ये दोनों नाम अहमद और मोहम्मद लफ्ज़ हम्द से माखूज़ है। अरब में मोहम्मद नाम कभी इससे पहले रखा नहीं गया था। तो लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि आपने अजीब व गरीब नाम रखा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि वाकई में मेरा बेटा ये लायक तारीफ़ है, काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हम्द का माना तारीफ़ के होते हैं। तो मोहम्मद का माना हुआ तारीफ़ किया हुआ और अहमद का माना हुआ बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला। दोनों बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सादिक आती है कि आप लायक तारीफ़ और काबिल तारीफ़ भी हैं, और आपकी ज़बान मुबारक से अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ जिस अंदाज से अदा हुई किसी और ने उस अंदाज से अदा नहीं की। तो आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाले भी हैं और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की गई है। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के निगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद था। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे। जब आपकी मजलिस लगती थी तो मजलिस में किसी को बोलने की जुर्अत नहीं होती थी, ऐसा आपका रौब और दबदबा था। लेकिन हुजूर जब दौरान मजलिस हाजिर होते तो पास में ही जाकर बैठ जाते। अगर किसी को कोई तकल्लुफ़ होता तो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कि मेरे इस बेटे की शान ही अलग है, यानी बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ का इजहार फरमाते।
आपसे मोहब्बत की एक वजह तो ये भी थी कि आपके वालिद मोहतरम पहले ही वफ़ात फरमा चुके थे, यतीमी की हालत में आप पैदा हुए थे। और दूसरी ये बात कि आपके जो वालिद मोहतरम अब्दुल्ला थे, उनसे दादा को भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। क्यों? कि 100 ऊँटों की जान देकर आपकी जान बची थी। वो वाक़या भी मैंने बताया था कि फ़िदिये में आपकी जान बची थी, 100 ऊँट कुर्बान किए गए थे। और आपके वालिद मोहतरम जवानी की उम्र में तकरीबन 18 साल की उम्र थी, मदीना मुनव्वरा के सफ़र के दौरान उनका इंतकाल हो गया था। बहरहाल यतीमी की हालत में आप पैदा हुए, लेकिन आप यतीम नहीं बल्कि दुर्रे यतीम थे। आपको किस किस ने दूध पिलाया वो भी मुफस्सल ज़िक्र गुज़िश्ता जुमा को हुआ। मुख्तसरन ये कि कुछ दिनों तक आपकी वालिदा मोहतरमा आमिना ने दूध पिलाया, फिर अबू लहब की बांदी सोबिया, उसने कुछ दिनों तक दूध पिलाया। और अरब में दस्तूर था कि गांव की औरतें आती थी और बच्चों को ले जाया करती थी दूध पिलाने के लिए, उसमें भी हिकमतें थी। तो दस्तूर के मुताबिक कबीले बनु साद की औरतें साल में आईं और उन्होंने घरों में जाकर उन बच्चों को ले लिया जहाँ से उनको हक़्क़ुल खिदमत अच्छा मिलने का इम्कान था और उम्मीद थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वो औरतें गई, बच्चे को देखा, लेकिन यतीम समझकर के यहाँ से हक़्क़ुल खिदमत हमें नहीं मिलेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने लिया नहीं। इन औरतों में खुशनसीब औरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा भी थी। उन्होंने भी पहली मर्तबा तो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो खुद कमज़ोर थी, लागिर थी, गरीब थी और उसके सीनों में दूध नहीं था, जिसकी वजह से सीने खुश्क थे। उसका खुद का बच्चा भी, हज़रत हलीमा सादिया का खुद का बच्चा भी भूखा रहता था और भूख की वजह से नींद नहीं मिलती थी, तड़पता रहता था। लेकिन हाल ये हुआ कि सब औरतों ने औरों के बच्चे ले लिए, हलीमा सादिया के पास कोई बच्चा नहीं था, तो खाली हाथ वापस जाना उनको अच्छा नहीं लगा। तो अपने शोहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा, वो भी कबीले बनु साद से थे, उनसे जिक्र किया कि मुझे खाली हाथ जाना वापस अच्छा नहीं लगता, उसी यतीम बच्चे को ले लिया जाए। चुनाचे आपकी वालिदा मोहतरमा आमिना के पास जाकर उन्होंने दरख्वास्त की और आजिज़ी की कि इस बच्चे को हमें दे दीजिए। हज़रत आमिना तैयार हो गई और हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में पहुँच गए। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि आपका हमारी गोद में पहुँचना था कि बरकतों का ज़ुहूर हुआ, ऐसी बरकतें ज़ाहिर हुई कि जो नाकाबिले बयान थी। फरमाती है कि मैं खुद कमज़ोर थी, मेरे सीने में दूध नहीं था, मेरा बच्चा भूख की वजह से और नींद न मिलने की वजह से रोता था, तड़पता था, उसको चैन की नींद नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे ही हुजूर मेरे गोद में आए, मेरे सीने दूध से भर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया, पेट भरकर आपने दूध पिया, और दूसरी तरफ से मेरा खुद का बच्चा यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई जो थे, उन्होंने भी पेट भरकर दूध पिया, सुकून का सांस लिया और चैन की नींद वो कई दिनों के बाद सोए। फरमाती है कि मेरी जो ऊँटनी थी वो भी खुश्क थनों की वजह से उसके थन लटक चुके थे। मेरे शौहर को ऊँटनी के पास भेजा तो देखा तो ऊँटनी के थन भी दूध से भर चुके थे। बर्तन में दोहा गया तो पूरा बर्तन भर गया। मेरे शौहर ने भी पिया और मैंने भी पेट भरकर पिया। ये मेरी कोई खुसूसियत नहीं थी बल्कि इस बच्चे की खुसूसियत थी। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि जब मैं मक्का आई थी मेरे कबीले की औरतों के साथ, तो मेरी सवारी कमज़ोरी की वजह से चलने में बड़ी सुस्त थी, जिसकी वजह से औरों को इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन जब हम वापस हुए तो मेरी सवारी लोगों से आगे चल रही थी, तेज़ चल रही थी। तो कबीले की औरतें ने मुझे कहा कि अरे हलीमा, तेरी सवारी की तो बात ही कुछ और लग रही है, क्या बात है? तो उसने कहा कि इसमें मेरे अमल का कोई दखल नहीं है, बल्कि इस बच्चे की खुसूसियत है कि बच्चे का हाथ में आना है और बरकतों का ज़ुहूर होना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही हज़रत हलीमा सादिया के पास पहुँचे, बरकतों का बहुत ज़ुहूर हुआ। हज़रत हलीमा सादिया ताज्जुब करके एक एक वाक़ये को बयान करती है। मज़ीद फरमाती है कि मैं जब अपने कबीले में आई तो मेरा कबीला भी कहत ज़दा था। कबीले बनु साद जहाँ था वो इलाका कहत ज़दा था कि भूखमरी थी, खुश्की का दौर था। तो मेरी बकरियाँ औरों की बकरियों के साथ चरागाह में चलने के लिए जाती थी।
तो जब मेरी बकरियां वापस आती थी तो पेट भरकर वापस आती थी, दूसरों की बकरियां भूखी रहती थी। तो औरों ने अपने चरवाहों से कहा, जिन बकरियों को चरवाहे लेकर जाते थे उन चरवाहों से कहा कि हलीमा की बकरियां जहां चरती है वहां अपनी बकरियों को चराओ। लेकिन ये चरागाह की खुसूसियत नहीं थी, बल्कि इस बच्चे की बरकत थी। मेरे अमल का कोई दखल नहीं था, बच्चे का हाथ में आना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने नाकाबिले अंदाज, नाकाबिले बयान बरकतों का ज़ुहूर किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 2 साल हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पर अव्वलन रहे। जो मुद्दत रज़ाअत होती है, 2 साल दूध पीने की मुद्दत होती है। 2 साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बच्चों से नशोनुमा आपकी ज़्यादा तरक्की कर रही थी। आप 2 साल में औरों के बच्चों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे। हज़रत हलीमा फरमाती है कि बड़े अच्छे सेहतमंद थे, मैं आपको दूध पिलाती, एक तरफ से आप दूध पीते थे दाहिनी तरफ से, दूसरे सीने में भी दूध भरा हुआ होता था। मैं उस तरफ मुंह लगाने के लिए बहुत कोशिश करती, लेकिन अल्लाह के नबी वहां मुंह नहीं लगाते, क्योंकि आप ये समझते थे कि दूसरी तरफ मेरे रज़ाई भाई का हक है। यानी बचपन ही से आपकी जिबिल्लत, आपकी फितरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अदल इंसाफ रख दिया था। ये फितरी बात थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन ही से आपके अंदर ये फितरत रख दी थी। जब 2 साल की मुद्दत पूरी हुई, अच्छे मजबूत नजर आने लगे, मुद्दत रज़ाअत पूरी होने की वो मियाद है, तो हज़रत हलीमा सादिया की चाहत ये थी कि आपको मैं अपने पास और ज़्यादा रखूँ। लेकिन 2 साल पूरा होने पर माँ से इजाज़त ज़रूरी थी, तो वापस वो मक्का मुकर्रमा हुजूर को लेकर आई और उनसे यानी बीबी आमिना से दरख्वास्त करने लगी कि मेरी चाहत है कि इनको और मेरे पास रखूँ, ताकि कुछ मुद्दत में रहकर ये और ज़्यादा सेहतमंद और मजबूत हो जाए। आपकी वालिदा मोहतरमा ने इनके इसरार पर इजाज़त दे दी। ये बच्चे को लेकर यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने कबीले में आई। 1.5-2 साल का और अरसा गुजरा होगा, करीबन 3.5 या 4 साल की उम्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई होगी। एक वाक़या पेश आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में अपने रज़ाई भाई और दूसरे दोस्तों के साथ जहाँ बकरियाँ चढ़ती थी वहाँ जाते थे। तो इस दौरान ये हुआ कि एक मरतबा उन बच्चों में से 2 बच्चे दौड़े हुए हज़रत हलीमा के पास आए और आकर ये कहा कि हमारे मक्की भाई का सीना चाक किया और उनका कत्ल हो गया। हज़रत हलीमा को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि सीना चाक हुआ। अब वो साइंस की तरक्की का दौर तो था नहीं कि सीना चाक होने के बाद ज़िंदगी बचने की उम्मीद की जा सके, इसलिए उनको खौफ हुआ कि बच्चे का इंतकाल हो गया। अब आइंदा की इनको फिक्र हुई, तो हज़रत हलीमा अपने शौहर को लेकर जिस जगह वो गए थे वहाँ दौड़ी हुई आई। देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहमे हुए खड़े थे, सही सालिम थे लेकिन सहमे हुए थे। उनको उठाकर गले से लगाया और पूछा, बच्चे क्या हुआ? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान दिया कि 2 आदमी आए थे सफ़ेद लिबास में, मेरे को लिटाया, मेरे सीने को चाक किया और कुछ अंदर ढूंढ रहे थे। मेरे दिल को निकाला और जमजम के पानी से धोया और फिर सीने में रख कर सीने को मिला दिया। हज़रत हलीमा को बड़ा खौफ हुआ कि ये क्या, हो सकता है बच्चे को आसिब लग गया हो, जिन का असर हो गया हो, तो वो डर गई। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान निराली थी, अनोखी थी, उन पर तो शैतान का असर होना ही नहीं था। इंसान जो होता है, तमाम इंसानों के साथ एक शैतान लगा हुआ रहता है, लेकिन नबियों के साथ जो शैतान होता है उसको अल्लाह तबारक व तआला नबियों की हिफाजत फरमाते हैं और शैतान को गालिब नहीं आने देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर इंसान की पैदाइश के वक्त एक शैतान भी पैदा होता है जिसको हमजाद कहा जाता है, और ये इंसान के नफ्स पर असर करता है और इंसान को वसवसे में मुब्तला करता है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बल्कि सहाबा ने अल्लाह के नबी से पूछा कि क्या आपके साथ भी शैतान की पैदाइश हुई थी?
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो पैदा हुआ था लेकिन फ़अस्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे महफूज कर लिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मेरे ऊपर काबू तो क्या पाता बल्कि उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान बना दिया। एक अल्फाज फ़अस्लम का है और दूसरी रिवायत में अल्फाज फ़अस्लमू के है कि वो मुसलमान हो गया या अल्लाह के नबी को महफूज कर लिया गया। लेकिन दूसरे इंसानों के साथ जो शैतान होता है तो वो इंसान को कभी गुस्से में बेकाबू कर देता है, ज़बान लड़खड़ा जाती है, कुछ न कुछ वो बोल देता है। शैतान मुतासिर कर सकता है लेकिन अंबियाओं के साथ शैतान का असर नहीं होता, वो शैतान अल्लाह की तरफ से महफूज कर लिया जाता है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब ये वाक़या पेश आया, इसको वाक़या शक्क़ सद्र कहते हैं। तकरीबन अल्लाह के नबी की 4 साल की उम्र थी। अब ये हज़रत हलीमा जो इसरार करके बच्चे को लाई थी, अब इनको खौफ हुआ कि अगर कुछ इनको हो गया तो मेरे सर पर बात ना आ जाए, इसलिए अब मेरे पास इनको रखना अच्छी बात नहीं है। शौहर से तज़किरा किया और वापस मक्का मुकर्रमा लेकर आई और वालिदा के हवाले करने लगी तो हज़रत आमिना फरमाने लगी कि लेते वक्त बहुत इसरार करके गई थी, क्या बात हुई कि बहुत जल्दी वापस लेकर आ गई? तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, पहले भी सेहतमंद थे, अभी भी सेहतमंद है, इसलिए आपके हवाले कर दिया। वालिदा इसरार करती रही तो इसरार पर उन्होंने फिर पूरा वाक़या बताया तो वालिदा आमिना फरमाने लगी कि तुम भली चली जाओ, कोई हर्ज नहीं, मेरे बच्चे की शान तो निराली और अनोखी है, मेरे बच्चे पर कोई शैतान और कोई आसिफ का असर नहीं हो सकता। अगर तुम कहो तो मैं बताऊँ? हज़रत हलीमा ने फरमाया कि ज़रूर बताइए। तो हज़रत आमिना फरमाने लगी कि जब ये बच्चा मेरे हमल में था तो अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह के मुझे ख्वाब दिखाए, खुशखबरी सुनाई, और ये बच्चा मेरे हमल में था तो ये हमल इतना आसान था कि किसी और का हमल इतना आसान नहीं रहा होगा। जब ये बच्चा हमल में था, पैदाइश हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक नूर दिखाया जिसकी वजह से बसरा के महल रोशन हो गए। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो हाथ जमीन पर टेके हुए था और उसकी नज़र आसमान की तरफ थी। मेरे बच्चे की शान निराली और अनोखी है, तुम खुशी खुशी वापस चली जाओ। तो ज़रा भी हज़रत आमिना डरी नहीं, सहमी नहीं, बल्कि उनको यकीन था कि ये यतीम बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन ये यतीम नहीं बल्कि यतीम मोती है, दुर्र यतीम है, अल्लाह तबारक व तआला की ये हिफाजत में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वालिदा के पास रहने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने जिक्र किया कि जैसे आप छोटे बच्चों के साथ चरागाह में जाते थे बकरियों को चराने के लिए, तो इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की एक हिकमत थी कि बकरियों को चराना ये एक मुश्किल काम होता है। एक तो चराने में इंसान को इस बात का तजुर्बा होता है कि बकरियां कभी एक साथ रहती नहीं, वो इधर उधर भाग जाती है, तो इनको एक साथ रखना, मिलकर रखना और इनकी क़ियादत करना, ये इंसान को कायद बनने में मदद करता है और अंबियाओं को इस बात की ज़रूरत होती है। इसलिए सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि और अंबियाओं की सुन्नत भी बकरियों का चराना ये पाया जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी और दूसरे अंबियाओं ने भी बकरियों को चराया है। और बकरियों को चराना अरब के अंदर ये कोई मायूब नहीं समझा जाता था। 10 साल के, 8 साल के, 12 साल के बच्चे बकरियां चराते थे। चुनांचे जब अल्लाह के नबी की 10 साल की उम्र हुई, उस वक्त कफालत अबू तालिब के ज़िम्मे थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक्तिसादी ज़रूरत की बिना पर बकरियों को चराने के लिए गए थे, क्योंकि हज़रत अबू तालिब जो थे, ख्वाजा अबू तालिब, ये अयालदार थे, मालदार नहीं थे, बच्चे ज़्यादा थे लेकिन माली हालत इतनी बेहतर नहीं थी। अगरचे वो मक्का के सरदार थे लेकिन इक्तिसादी ज़रूरत थी, तो चूंकि बचपन में बकरियों को चराया था तो 10 साल की उम्र में ये काम आया कि आप बकरियों को चराने के लिए गए, उजरत पर आपने बकरियों को चराया। तो बहरहाल बचपन में चरागाह में जाना और बकरियों को चराना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक खास हिकमत थी और आपकी तरबियत थी कि अंबियाओं के लिए क़ियादत की ज़रूरत होती है कि वो बेहतरीन कायद बने, तो बकरियों को चराकर आपके अंदर इस सिफत को पैदा किया गया। ये तो पहला शक़्क़ सद्र था। उस वक्त आपकी उम्र 4 साल की थी। रिवायतों में आता है कि दूसरा शक़्क़ सद्र जब आपको नबूवत मिली उस वक्त भी शक़्क़ सद्र हुआ था, आपके सीने को चाक किया गया था और जन्नत से तश्त लाया गया था, हिकमत और इल्म से भरा हुआ, आपके सीने को चाक करके उसमें हिकमत और इल्म को भरा गया था। और तीसरा शक़्क़ सद्र जब आप महराज को गए उस वक्त भी सीने को चाक करके उसमें से
गलत चीज़ों को, कि जो असरात बुरे हो सकते हैं उनको निकाल कर इल्म और हिकमत को उसमें भरा गया था। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के पास 4 साल की उम्र तक रहे। 4 साल की उम्र में आपकी वालिदा आपको लेकर एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा को गई। मदीना मुनव्वरा चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननियाल था। दादा का नाम तो आपको याद होगा कि असल नाम क्या था? असल नाम आपका शैबा था। दादा की पैदाइश भी मदीना में हुई थी, तो ननियाल था मदीना में। हो सकता है कि मदीना से ही बुलावा आया हो बच्चे को देखने के लिए, इसलिए वालिदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना मुनव्वरा गई। कुछ महीने वहाँ रही, और जब वहाँ से वापस हो रही थी तो मदीना और मक्का के दरमियान में एक मकाम है, मकाम अबुआ। अबुआ भी कहा जाता है, इबुआ भी कहा जाता है। वहाँ आपकी तबीयत ख़राब हुई और बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, जिसकी वजह से उसी जगह पर आपका इंतकाल हुआ और वही जगह पर तदफीन अमल में आई। उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी वालिदा की बांदी उम्मे ऐमन साथ में थी। तने तनहा वो थी, तदफीन अमल में आई और वही आपको लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंची और दादा के हवाले किया। यतीमी की हालत में आप पैदा हुए। 6 साल की उम्र थी कि वालिदा का इंतकाल हो गया। अब आप दादा की कफालत में आए। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब आपका बहुत ख्याल रखते थे और आपकी निगाह में आपका मकाम और मर्तबा भी बहुत ऊंचा था। लेकिन 2 साल मजीद गुजरे थे, 8 साल की उम्र हुई कि दादा का भी इंतकाल हो गया। सहारे पर सहारे उठते जा रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को बताना चाहते थे कि यतीमी की हालत में पैदा हुए और जो तरबियत के लिए मुरब्बी हो सकता है वो सहारे भी उठते जा रहे थे, लेकिन फिर भी इस उम्मी नबी को इल्म हिकमत के साथ मैंने जो उरूज दिया है वो मेरी तरफ से तरबियत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदुल अंबिया बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको दिया गया ये दर्जा था कि किसी की तरबियत का इसमें दखल नहीं था। 8 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हुआ तो दादा ने मरते वक्त अपने बेटे अबू तालिब को वसीयत की थी कि इस सआदतमंद बच्चे की आप खूब हिफाजत करना और निगहबानी करना। अब ख्वाजा अबू तालिब ये मक्का के सरदार तो ज़रूर थे, लेकिन आयालदार थे, मालदार नहीं थे, इक्तिसादी हालत ठीक नहीं थी, तो ये कभी कभी सफ़र करते थे शाम का, तिजारत की गर्ज से सफ़र होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 12 साल की हुई तो ख्वाजा अबू तालिब मक्का के सफ़र के लिए जाने लगे। तो अल्लाह के नबी की उम्मीद थी कि मैं भी तिजारत के सफ़र में साथ जाऊँ, लेकिन ख्वाजा अबू तालिब ने किसी वजह से आपको ले जाना मुनासिब न समझा कि सफ़र में सऊबत और तकलीफ़ें होती है, परेशानी का बाइस होगा, इसलिए आपको ले जाना ठीक न समझा। लेकिन आपने ये सोचा, अल्लाह के नबी ने ये सोचा कि बहुत लंबा सफ़र है और मुझे तन्हा यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो अबू तालिब से देखा न गया, फिर ये फैसला किया कि आपको भी साथ में लेकर चलते हैं। आपको साथ में लेकर जब शाम के लिए निकले तो दरमियान में एक मकाम आता है, मकाम बसरा। वहाँ पहुँचे तो एक राहिब था, वहाँ उसकी इबादत गाह थी। वो राहिब इबादत में बड़ा मशहूर था और वो इबादत गाह में ही रहता था, कभी वो नीचे नहीं उतरता था। मुद्दतों तक किसी ने उसको देखा नहीं था, लेकिन जब ये काफिला वहाँ पर पहुँचा और करीब में पड़ाव किया तो एहतिमाम से वो इबादत गाह से नीचे उतरा और जहाँ काफिला था वहाँ पहुँचा और गहरी नज़र से सबको देखने लगा। जब नज़र हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उसने कहा कि ये मुस्तक़बिल के नबी है, ये रहमत आलम बनने वाले हैं, रब्बुल आलमीन इनको रसूल बनाने वाले हैं, इनके शाने पर महर नबूवत है। और मैंने ये अंदाज़ा इस वजह से लगाया कि ये जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ के जो दरख्त और पत्थर है वो इनको सजदा कर रहे हैं, और जब ये चलकर यहाँ तक पहुँचे तो जो बदले का टुकड़ा उन पर साये किए हुए था इनके साथ चल रहा था। महर नबूवत भी है और नबूवत की निशानियाँ इनमें पाई जाती है। काफिला वाले से पूछा कि इनका कफील कौन है, इनकी कफालत किसके ज़िम्मे है? तो बताया लोगों ने कि अबू तालिब के ज़िम्मे है। अबू तालिब से कहा कि इस बच्चे की शान निराली है, ये मुस्तक़बिल का नबी बनने वाला है, लेकिन बात यह है कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ यहूदी है और यहूदी शरीर शरारत पसंद है,
लिहाजा इस बच्चे को अगर तुम वहां ले जाओगे तो वो इस दुश्मनी की बिना पर कि वो उम्मीद लगाए हुए थे कि आखिरी नबी हमारी नस्ल से होंगे लेकिन ये बनी इस्माइल में से है, लिहाजा वो इनको तकलीफ और गजन पहुंचाएंगे, इसलिए तुम इनको अपने साथ आगे के सफर में मत ले जाना। तो इस राहिब की नसीहत को सुनकर अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से मक्का मुकर्रमा वापस भेज दिया। फिर आपका दूसरा सफ़र और निकाह वगैरह के जो हालात हैं इंशाअल्लाह आइंदा बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों से ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।